एसआईटी पहले भी हुए हैं, दोबारा होना है। एसआईटी जिम्मेदारी और न्याय दिलाने से बचने का तरीका बन गया बिहार में। जब तक पुरानी एसआईटी में न्याय नहीं मिलेगी, उस एसआईटी में किसी को विश्वास नहीं है। अभी तक न्याय प्रशासन और पुलिस गैंगस्टर और माफिया के खड़े कई ऐसी सरकार छुपाने में लगी है और आज उसको न्याय नहीं मिला। इसके लिए न्याय के महिलाओं के पीड़न हो रहे हैं, उनके पर हमले हुए हैं, उनके साथ अनहोनियां हो रही है, उसके खिलाफ चलिए नहीं आगे से जाइए। सरकार मांग करते हैं कि आप पीड़िता के और पीड़िता के परिवार को हत्यारा को फांसी दो, हत्यारा को फांसी दो, हत्यारा गिरफ्तार करो और बच्ची को न्याय गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा के साथ बलात्कार करके हत्या की गई है, जिससे पूरे बिहार की जनता, आमजन, छात्र छात्राएं जन आक्रोश में है। इस तरह की घटना हो रही, कई घटना होती रही है। ऐसे अवैध हॉस्टल इंचार्ज कई को दबा देते हैं प्रशासन के मिलीभगत से। जब हत्या हो जाती है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। और हमारे बिहार में ऐसे अवैध डॉक्टर है, उसको लिपापोती करने काम करता है। मैं डॉक्टर से आग्रह करता हूँ, तेरे माँ और बहन के साथ होता तो तुम क्या करता? क्या तुम्हारा जमीर मर चुका है? हमारी सरकार की जमीर मर चुकी है, प्रशासन की जमीर मर चुकी है। इस तरह की प्रशासन से क्या उम्मीद रखे? अगर सरकार नहीं सुधरी, हम लोग गिरी कैद करेंगे इससे मंत्री को, मुख्यमंत्री को। हम लोग रोड पर चलने नहीं देंगे, चूड़ी पहनाएंगे इनके बच्चे को, बेटी को, बहन को, उनकी पत्नी को। तब इससे समझ में आएगा बिहार में से निकलने सरकार की जरूरत नहीं है। अगर आपसे सरकार नहीं चलता तो इस्तीफा दो। नीतीश कुमार हाय है, क्या सरकार होश में आओ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।
लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। चूड़ी लेके इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो चूड़ी है वो शक्ति का प्रतीक है। महिलाएं को शक्ति आती है चूड़ी पहन के, तो महिलाएं सृष्टि रचती है चूड़ी पहन के। तो सम्राट जी को चूड़ी भेज रहे हैं कि सम्राट जी आप कम से कम चूड़ी पहन के काम कीजिए, क्योंकि आप घर में बैठिएगा तो आपका कोई, बिहार की महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, इसलिए आप चूड़ी पहनिए और काम कीजिए। सब बिहार की महिलाएं बहुत असुरक्षित है, हर जगह असुरक्षा है। 4 लोग 5 लोग मिलके उठा ले रहे हैं लड़की को और गैंग रेप करके फेंक दे रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार की बहनें बेटी असुरक्षित है। माँ बाप भेजते हैं पढ़ाने के लिए बेटी को पटना और बक्सर और सब जगह। बक्सर में भी वही हाल है और आपका वैशाली में भी वही हाल है। जवाब कौन देगा? बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है कि सम्राट चौधरी जैसा गृह मंत्री मिला है, क्योंकि अभी देखिए जैसे ही सम्राट चौधरी बने हैं वैसे ही बहुत क्राइम बढ़ गया है और लोग अब परेशान है। बेटियां असुरक्षित है और बेटियां को देख रहे हैं। गायत्री का क्या दोष था? यही दोष था ना कि वो लड़की है। तो सम्राट जी आप याद रखिएगा, सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी आपको घेरेगी और कहीं का आपको नहीं छोड़ेगी। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार से मांग है कि उसको फांसी का सजा दीजिए, निष्पक्ष जांच करा के फांसी का सजा दीजिए। स्पीडी ट्रायल करिए और निष्पक्ष जांच करा। स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं किए? जब सब सबूत मिट गया तब आप ड्रामा कर रहे हैं जांच का। स्पीडी ट्रायल करना चाहिए था और आपको जांच करके स्पीडी ट्रायल करके आपको तुरंत फांसी देना चाहिए था। अब तो सबूत मिट चुका है, अब खाली ड्रामा कर रहे हैं आप जांच का। अरे भाई कब किए? 10 दिन बाद किए। 10 दिन बाद किए SIT गठन, तुरंत क्यों नहीं किए? जब सब सबूत मिल गया तो ड्रामा कर रहे हैं सम्राट जी। हम लोग भी नेतागिरी समझते हैं। बिहार की बेटियां आपको छोड़ेगी नहीं। गायत्री का कोई दोषी नहीं था। ऐसी कितनी गायत्री बिहार में असुरक्षित है और गैंगरेप हो जाता है और खत्म हो जाती है। इसका जवाब कौन देगा? माँ बाप दहशत में है। जो सम्राट चौधरी से हम मांग करते हैं या तो इस्तीफा दीजिए और या तो आप तुरंत मतलब कार्रवाई कीजिए, फांसी की सजा दीजिए जो गायत्री का दोषी है। जिस तरीके के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना क्या है? हम लोग प्रदर्शन में हम लोग सरकार की इस घटना को लेकर के सरकार की असंवेदनशीलता के प्रति हम लोग, हमारे मन में आक्रोश है, इसलिए हम सड़कों पर उतरे हैं। हम मांग करते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, स्पीडी ट्रायल हो। जो लोग चाहे वो कितने भी सूखदार हो, कितने भी बड़े ओहदे पर हो, उनको न्यायिक शिकंजे में आए। और SIT से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि जो पुलिस पहले दिन से, जो हमारे SP साहब पहले ही दिन से वो जो दोषी है उनको क्लीन चिट दे रहे थे और पीड़िता के साथ जो इतना बड़ा विभत्स घटना हुई है, गैंगरेप हुआ है और उसको वो सुसाइड बता रहे थे। तो हम लोग को SIT पर कोई भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो और जो अधिकारी क्लीन चिट दे रहे थे उनको निलंबित किया जाए। बात की जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे गृह मंत्री के द्वारा किया जा रहा था और इस बड़े घटना में तथ्यों को छुपाने का भी प्रयास किस तरह से बड़े नेताओं ने किया है, ये बिहार के लोगों के सामने है। और बलात्कार जैसी घटना को छिपाने का जो प्रयास हुआ, SIT गठित करना, ये सब आइवाश है। क्राइम कहाँ रुक रहा है? हत्या कहाँ रुक रहा है? और बलात्कार की बात करें तो बिहार में रोज बलात्कार के क्या आंकड़े हैं, इसको भी सरकार को पेश करने चाहिए। बड़े बड़े मंच पर भाषण देने से यहाँ क्राइम नहीं रुकना है और क्राइम नहीं रुकेगा तो रोजगार और उद्योग की बात करनी बेमानी है।
किसके पीछे साजिश हो सकती है? हत्या किसके पीछे साजिश है? हत्या के पीछे जो भी साजिश है, एसआईटी गठित की गई है। सामने क्या तथ्य आते हैं, बिना जानकारी के अभाव में हम कुछ बात को नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी बड़े लोगों की हाथ है, बड़े सफेदपोश लोग हैं, वो जरूर सामने आएंगे।